Hello friends, welcome back to my channel. In our last video, we have covered unit number 2 of emotional intelligence, and in this video, we will cover unit number 3 of emotional intelligence, that is our value addition course. So without any further ado, let's get started. So in this unit, we will study what is social competence. So social competence is a person's ability to navigate social situations effectively, and variously defined, it encompasses different aspects of social interactions. So social competence का मतलब होता है दूसरों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करना और रिलेशनशिप्स बनाना. ये स्किल्स और बिहेवियर्स का सेट होता है जो एक ह्यूमन को सोशल सिचुएशंस में इफ़ेक्टिवली और पॉजिटिवली एक्ट करने में हेल्प करता है. सो इसके जो की कंपोनेंट्स होते हैं वो फर्स्टली ये तो यही होता है कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, जैसे कि अभी मैंने बताया इसकी डेफिनेशन में कि हम कैसे दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स रखते हैं, ये इसका की कंपोनेंट है. देन रेजिस्टिंग मैनिपुलेशन एंड विक्टिमाइजेशन. सो मैनिपुलेशन बेसिकली मीन्स कि किसी को अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल करना सो दैट उसे अपनी गलती का एहसास ना हो. देन विक्टिमाइजेशन मीन्स कि किसी को इतना बेकार और गलत तरीके से ट्रीट करना या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाना सो दैट जो सामने वाला पर्सन है उसे बहुत गिल्टी एंड बहुत ही बेचारा महसूस हो. सो सेकंड पॉइंट में यही बताया कि हमें रेजिस्ट करना चाहिए, मतलब कि बचना चाहिए मैनिपुलेशन से एंड विक्टिमाइजेशन से. देन थर्ड इज़ फॉर्मिंग क्लोज बॉन्ड्स विद अदर्स, कि मतलब दूसरों के साथ पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना. देन अडेप्टिंग टू चैलेंजिंग सोशल सिचुएशंस. कभी कभी सोशल सिचुएशंस बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है, तो ऐसे में अपने आप को अडेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. हाँ, अडेप्ट करने से मतलब है कि उस टाइम पे उस सिचुएशन में एकदम काम रहना, एक्टिवली दूसरों की बातें सुनना एंड जो भी अपने थॉट्स हैं वो क्लियरली कम्युनिकेट करना एंड बाउंड्री सेट करना सो दैट सिचुएशन ईजीली हैंडल हो पाए. सो नेक्स्ट इज़ कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस. तो सोशल कॉम्पिटेंस कुछ फाउंडेशंस पे बिल्ट होती है, एंड जो ये 3 की एबिलिटीज़ होती हैं वो है कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इमोशनल एबिलिटीज़ एंड बिहेवियरल एबिलिटीज़. बेसिकली कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का मतलब होता है ऐसे मेंटल स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ जो हमें सोचने, समझने और याद रखने या प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करते हैं. तो ये जो एबिलिटीज़ होते हैं ये हमारी डेली लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. सो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, लाइक मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या जो भी हमारी लैंग्वेज एंड रीजनिंग स्किल्स होती हैं वो सब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में इंक्लूड होती हैं. इसमें आता है कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम कैसे चीज़ों को याद रखते हैं, ये सब हमारा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में आता है. देन कम्स द इमोशनल एबिलिटीज़. ये वो स्किल्स होती है जो हमें अपने और दूसरों के इमोशंस को समझने में हेल्प करते हैं, एंड इससे हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं एंड हम दूसरों को एक्सप्रेस कर पाते हैं. सो इमोशनल एबिलिटीज़ इंक्लूड्स मैनेजिंग इमोशंस इफेक्टिवली एंड शोइंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अदर्स, एंड थर्ड पॉइंट इज़ मेंटेनिंग पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ अवेयरनेस. नाउ नेक्स्ट कम्स द बिहेवियरल एबिलिटीज़. सो इसका मीनिंग है ऐसी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ जो हमें अपने एक्शंस और बिहेवियर को मैनेज करने में हेल्प करती हैं, एंड ये एबिलिटीज़ हमें सोशल और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी सक्सेसफुल होने में हेल्प करती हैं. सो इट इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, building and maintaining relationships and resolving conflicts peacefully, then adapting behavior to different social settings. So ये सब हमारी behavior से ही related होते हैं, so that is why it is the behavioral abilities. Then comes the elements of social competence. So इसमें कुछ elements बताए हैं social competence के जो हमारे social success में help करते हैं. Number 1 is pro-social behavior. It includes engaging in positive and considerate interactions with others. कि मतलब हम एक पॉजिटिव और मीनिंगफुल इंटरेक्शंस में इंक्लूड हो रहे हैं दूसरों के साथ, एंड ये
एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें हम दूसरों के साथ कोऑपरेट करने में एंड उनकी हेल्प करने में इन्वॉल्व होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ सोशल एंगेजमेंट। In this, we maintain a positive and respectful relationship and actively participate in social activities। कि मतलब हम एक पॉजिटिव आउटलुक बनाते हैं एंड जो रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे उनमें हम एकदम रिस्पेक्टफुल रहते हैं एंड जो भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है उनमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं। देन कम्स एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी। मतलब हम दूसरों की फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स को समझते हैं एंड अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं सो दैट उनके इमोशंस को हम वैलिडेट कर पाएँ। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सोशल अवेयरनेस। ये एक बेसिक एक कॉमन सेंस होता है जिसमें हम ये मतलब अनस्पोकन रूल्स होते हैं जिसमें हम जो भी सोशल सिचुएशन होता है उसमें अपने बिहेवियर को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लाइक कैसे आसपास के पीपल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो अगर हम भी उस सोशल ग्रुप में थोड़ा फिट होना चाहेंगे तो हमें भी थोड़ा उनकी तरह बिहेव करना पड़ेगा सो दैट हमें अप्रूवल मिले, राइट। मतलब थोड़ा ऐसे नहीं कि हम बहुत नेगेटिव वे में रिस्पॉन्ड करें या बिहेव करें। मतलब अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है कि वहाँ पे बहुत सब पोलाइटली बोल रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो स्पीक इन अ पोलाइट मैनर सो दैट वी कैन फिट इन दैट सोशल सिचुएशन। देन कम्स द कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें अपने आप को वर्बली भी और नॉन वर्बली भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना, यही होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्बली तो हम बोल के बता ही रहे हैं एंड नॉन वर्बली मतलब बहुत थिंग्स होती है लाइक कैसे हमारे हैंड मूवमेंट्स हैं, कैसे हम आई मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे हमारे गेस्चर्स हैं, वो सब नॉन वर्बली में इंक्लूड होता है। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ बोलना नहीं आता, इसमें दूसरों को एक्टिवली सुनना एंड उनकी फीलिंग्स को समझना, ये भी कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो नाउ लेट अस सम अप द सोशल कॉम्पिटेंस स्किल्स। Number 1 is understanding of social patterns, then decision making and problem solving skills, emotional regulation and management, then communication skills, empathy, cultural and group values। इसका मतलब तो वही है कि मतलब एक कल्चर में कौन सी वैल्यूज़ फॉलो हो रही है ग्रुप में, लाइक कैसे पीपल बिहेव कर रहे हैं, वही इसमें आता है। देन इंटरपर्सनल स्किल्स, पॉजिटिविटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, कल्चरल कॉम्पिटेंस, सोशल एथिक्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। देन आगे बताया है हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी चाहिए टू डेवलप सोशल कॉम्पिटेंस। सो लेट अस स्टडी देम वन बाय वन। सो सबसे पहले है एवरीडे एक्टिविटीज़। लाइक इन अ एवरीडे बेसिस वी शुड इंटरैक्ट इन ग्रुप्स एंड जहाँ पे भी लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं we should engage in friendly conversations and like we should greet others and मतलब हमें दूसरों से नेटवर्क करना चाहिए। then actively listen। मतलब जो भी लोग बता रहे हैं हमें उनकी बातों को ध्यान देना चाहिए, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए सो दैट उन्हें फील हो कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं एंड एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। इसमें है कि हमें अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डालना चाहिए जिसमें हम दूसरों से बात कर पाएँ एंड प्रैक्टिस कर पाएँ कम्युनिकेशन को। सो ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लब्स में, एक्टिविटीज़ में, वर्कशॉप्स में, या आप लोग के घर के पास कोई भी स्पोर्ट्स हो रहा हो या जिम ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट हम लोगों से बात कर पाएँ, इंटरैक्ट कर पाएँ एंड हमारी ऐसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। सो नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। कि हमें अपने आप को एक ऐसे सोशल सर्कल का पार्ट बनाना चाहिए जहाँ एकदम पॉजिटिविटी हो एंड सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हों। सो बी अ पार्ट ऑफ सच सोशल सर्कल्स हु इनकरेज हेल्दी सोशल बिहेवियर। देन इस पॉइंट में बताया है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनका बिहेवियर अनडिज़ायरेबल होता है, सिंपली मीन्स की टॉक्सिक बिहेवियर। सो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके साथ हमें नेगेटिव वाइब्स आएँ एंड ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए जो कि हमें सपोर्ट करें एंड एकदम पॉजिटिव वाइब दें। कभी कभी हमें सोशली इंटरैक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग अपने एक्शंस एंड बिहेवियर से हमें हर्ट कर सकते हैं। सो इस पॉइंट पे यही बताया है एड्रेसिंग चैलेंजिंग बिहेवियर्स। तो वी शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर कि मतलब हमें
फोकस करना चाहिए कि हम ऐसे बिहेवियर्स को रिड्यूस कर पाएँ जो कि हमारे सोशल इंटरेक्शन में एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। एंड ऐसे करने के लिए हम वी कैन सीक प्रोफेशनल हेल्प। मतलब कभी कभी हमें बहुत ऐसे हर्ट हो जाता है या फिर हम किसी बात को बहुत ही ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं, तो ऐसे में वी शुड कंसिडर थेरेपी और स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशंस फॉर इंडिविजुअल्स विद सिग्निफिकेंट सोशल डिफ़िकल्टीज। देन कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस। सो सोशल कॉम्पिटेंस को डेवलप करने से हम एक स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल को डेवलप करते हैं, जिससे कि हम पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हैं। एंड ये ना ही हमारी सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ में हेल्प करता है, बल्कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एज यू ऑल नो, तुमने सुना होगा कि कैसे नेटवर्किंग करने से यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़, तो ये बात बिल्कुल सच है। एंड सोशल कॉम्पिटेंस डेवलप करने से यही हमें बेनिफिट्स होते हैं। Then it reduces behavioral and emotional problems. मतलब कि when we have people to talk and share our feelings, and they are the people who don't judge you, so you can share anything, and फिर you will not feel any ऐसे left out, and मतलब तुम्हें ना एक बहुत ही relaxed feeling आती है, and you have that feeling कि you have someone to share your feelings with, and इसमें less likely होता है कि people depressed feel करें। सो अगर हमारे पास कोई अच्छा लिसनर है जो कि हमारी बातें सुन रहा है, सो ये बहुत ही हमारे लिए बेनिफिट है, राइट। सो ये सोशल कॉम्पिटेंस डेवलप करने से ही होता है। देन कम्स प्रमोट्स मेंटल हेल्थ। सो ये पॉइंट भी प्रीवियस पॉइंट से रिलेटेड ही है कि अगर हमारे पास एक गुड सोशल सर्कल है जहाँ पे हम अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं, तो हमें एक इमोशनल सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस मिल रहा है, सो दैट ये हमारी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है। मतलब हम ऐसे कोई मेंटल इश्यूज से सफ़र नहीं करते हैं। देन ये हमारी जो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन स्किल्स है उनको भी इम्प्रूव करता है, एंड ये हमें एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स में हेल्प करता है टू अचीव सक्सेस। देन कम्स अडेप्टेबिलिटी। So strong social skills allow individuals to adjust their behavior to different social context। मतलब जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी स्किल्स इतनी अच्छी हो जाती है कि वो डिफरेंट लोगों के बिहेवियर से डील कर पाते हैं, एंड एक ये पर्सनालिटी का बहुत ही अच्छा ट्रेट होता है। सो नाउ नेक्स्ट कम्स हायर वेलबींग। सो अगर हमारे पास अच्छे सोशल कनेक्शंस होंगे तो हमें एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग होगा एंड सपोर्ट फील होगा। सो जो हमारी लाइफ की ओवरऑल हैप्पीनेस है एंड जो लाइफ सेटिस्फैक्शन है वो इम्प्रूव होगी। सो इससे हमारी हायर वेलबींग भी इंश्योर होगी। देन बेटर पेरेंटिंग स्किल्स। सोशल कॉम्पिटेंस इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद स्किल्स नेसेसरी टू बिल्ड पॉजिटिव एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप्स विद द चिल्ड्रन। कि मतलब ये एक पर्सन की पेरेंटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है एज एक पॉजिटिव और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है इंडिविजुअल्स का उनके चाइल्ड के साथ। लास्टली इट मेक्स अ स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। मतलब अगर हर कोई इंडिविजुअल के पास ही स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स होगी तो सोसाइटी में एक फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन आएगा, एम्पैथी आएगी, मतलब लोग आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाएंगे। देन फर्दर ये हेल्प करेगा एक सपोर्टिव कम्युनिटी को बिल्ड करने में। So that was it for the unit number 3 of emotional intelligence. I hope you have understood the concepts well. If still you have any doubt, you can comment it down. And if you understood the video, please like, share and subscribe. Thank you.